हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस का पूरा इंट्रो लेंगे। साइंस क्या होती है, साइंस किसे कहते हैं, साइंस के कितने सेगमेंट होते हैं जिनको हमें स्टडी करना है, कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और बेसिकली जो वीडियो है वो सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। व्हाट इज साइंस, क्या होती है साइंस। बेसिकली द वर्ड साइंस ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। यानी जो साइंस वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्या, नॉलेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, साइंस क्या, एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है, नॉलेज, ठीक है ना। बट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज इट। यहां से क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की नॉलेज को साइंस कहेंगे हम, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू साइंस डेफिनेशन तो डेफिनेशन हम देखते हैं इसकी क्या होती है। तो इसमें हम लिखेंगे द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन is none as science। ओके, तो देखेंगे इसकी डेफिनेशन में क्या है। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज नन एज साइंस। यानी कि ऐसी नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू गेन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि साइंस क्या होती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेगमेंट की। तो देखिए यहां पर बेसिकली साइंस के मेन 3 सेगमेंट या फिर 3 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी हैं, आई होप आप सभी को पता होगा। केमिस्ट्री, ओके, एंड फिजिक्स, एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। ये साइंस की 3 ब्रांच हैं, ठीक है ना। तो इन ब्रांच का भी हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन लेंगे कि केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ है, बायोलॉजी कहाँ से आया है वर्ड, ये है ना, और ये क्या होते हैं, फिजिक्स क्या होती है, इसका भी हम इंट्रो इसी वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है ना। तो जो केमिस्ट्री वर्ड है ना, वो एक लैटिन वर्ड कीमिया से लिया गया है, कीमिया, ठीक है ना। बेसिकली आपने एक इजिप्ट देश का नाम सुना होगा। इजिप्ट देश में क्या है, एक नील नदी है, नील नदी, ठीक है ना। और इस नील नदी में ब्लैक सोल मिली, ब्लैक सोल मीन्स काली मिट्टी, ठीक है ना। अब जो काली मिट्टी नील नदी में मिली, तो उस मिट्टी में वैसे तो मिट्टी मतलब सेम ही होती है ना, लेकिन इस मिट्टी में कुछ एलिमेंट्स कंपाउंड्स वगैरह मिले उसमें, ठीक है ना। तो वहां से यहां से कीमिया वर्ड पड़ा, ठीक है ना। और कीमिया को ही कहा गया क्या, केमिकल्स, ठीक है ना। एक बार मैं रिपीट करता हूं, केमिस्ट्री वर्ड एक लैटिन वर्ड कीमिया से लिया गया है। कीमिया कैसे आया, तो इजिप्ट में नील नदी है, उसमें ब्लैक सोल पाई गई, ब्लैक सोल में उसमें देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, है ना, मॉलिक्यूल्स वगैरह उसमें मिले, तो यहां से लिया गया क्या, कीमिया, और कीमिया से बना है क्या, केमिकल्स, ठीक है ना। तो ये लैटिन वर्ड है जिससे हमारा केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति हुई है। ओके, तो यहां से
आपको क्लियर पता चलता है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी यहां से जो केमिकल्स है इसी को स्टडी करना, इसी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। तो आप सिंपली लिख देंगे स्टडी अबाउट केमिकल्स, केमिकल्स आर कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है ना। यानी कि केमिकल्स के बारे में स्टडी करना, केमिकल्स को हिंदी में बोलते हैं रसायन, ठीक है ना, और केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान, यानी कि रसायनों के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है, यानी रसायन विज्ञान कहलाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री की, ठीक है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है आपके एंटोनी लेवोसियर, एंटोनी लेवोसियर, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और आती है कि जो एंटोनी लेवोसियर हैं ये फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री का टैग इन्हें क्यों मिला, है ना भाई, इन्होंने कुछ तो ऐसे काम किए होंगे जिनकी वजह से इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया, ठीक है ना। तो इन्होंने कौन कौन से वो काम किए थे उनको देखते हैं, चलिए ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या किया था, एक वर्ड आपने पीरियोडिक टेबल में सुना होगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। बेसिकली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसकी खोज की थी किसने, हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है ना। बेसिकली जो हाइड्रोजन है उसकी खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। लेकिन हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन नहीं दे पाए थे, है ना। अब बेसिकली जो हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन है ये दिया था किसने, एंटोनी लेवोसियर ने, ठीक है। वैसे तो सपोज करो आपकी खोज आपके पापा मम्मी पापा करते हैं, ठीक है ना, लेकिन नाम आपके दादी दादा, नाना नानी, मौसी मौसा ये सब लोग देते हैं। वैसे ही खोज किसने की थी हाइड्रोजन की, हेनरी कैवेंडिश ने की थी, लेकिन एंटोनी लेवोसियर ने उसे नाम हाइड्रोजन दिया था, ठीक है ना। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एक इन्होंने बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ओके। और इन्होंने इसमें जो आप एलिमेंट्स पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में जो एक चार्ट पे आती है, शॉर्ट में उसे बोलते हैं हलीनाने की रब से फरियाद, इस तरह से हम याद करते हैं हाइड्रोजन, है ना। तो वही एलिमेंट इन्होंने इस बुक में लिखे थे एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी दी थी कन्वर्जन थ्योरी, ठीक है ना, हिंदी में इसे बोलते हैं दहन सिद्धांत। इन्होंने किसने दिया था, एंटोनी लेवोसियर ने, ठीक है ना। बेसिकली हम इसके बारे में डिटेल्ड में बाद में बात करेंगे। बेसिकली अभी केवल हम इंट्रो लेते हैं, ठीक है ना। तो कन्वर्जन थ्योरी किसने दी थी, एंटोनी लेवोसियर ने दी थी। जो आपका फ्यूल है, फ्यूल आपने देखा होगा ईंधन जिसे बोलते हैं, उसके बारे में होती है ये कन्वर्जन थ्योरी। तो ये किसने दी थी, एंटोनी लेवोसियर ने। कौन कौन से और भी बहुत सारे इन्होंने काम किए थे, मैंने मेनली काम आपको बताए हैं, ये इन्होंने काम किए थे जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया, ठीक है ना। और एज वेल एज मॉडर्न केमिस्ट्री के भी फादर एंटोनी लेवोसियर को ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोसियर को क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट सेगमेंट बायोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए देखिए अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी, ठीक है ना। तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो कैसे ड्राइव हुआ है, तो बायोलॉजी वर्ड है आपका, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है ना। बायो एंड लोगोस, ठीक है ना। ये दो ग्रीक वर्ड हैं, बायो और लोगोस, इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है आपका क्या, बायोलॉजी, ठीक है ना। बायो का मीन्स होता है यहां पर लिविंग, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी।
यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। यहाँ पर बायो का मतलब क्या है, लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है, जिनमें जान होती है, जिनमें क्या होती है, लाइफ होती है, ठीक है ना। स्टडी का मीन्स क्या होता है, अध्ययन करना, यानी कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो यहां पर आप सिंपली लिख सकते हैं कि स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। यानी जिनमें जान होती है, ऐसी चीजों के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ठीक है ना। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं आपके अरिस्टोटल, या फिर इनको हम अरस्तु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरस्तु भी बोलते हैं, ठीक है। अरस्तु भी लिखा मिलेगा, अरिस्टोटल भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो एक ही नाम है ये, ठीक है ना। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल है, ठीक है ना। इन्होंने भी कोई ऐसे काम किए होंगे जिनकी वजह से इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया है ना। वैसे बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था। तो पहले हम डिवाइडेशन कर लेते हैं। तो बायोलॉजी के दो इन्होंने सेगमेंट बताए थे, कौन कौन से वो सेगमेंट है वो देखते हैं। एक तो जूलॉजी एंड सेकंड बॉटनी, ठीक है ना। तो यहां पर जूलॉजी मीन्स, इसे हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है ना। यानी कि एनिमल्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। और इसको बोलते हैं बॉटनी, यानी कि प्लांट्स, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। बेसिकली अगर यहाँ पर हम फादर ऑफ जूलॉजी बात करें, तो जूलॉजी के जो फादर हैं उन्हें भी कहा जाता है अरिस्टोटल, ठीक है ना। यानी जूलॉजी के भी फादर कौन है, अरिस्टोटल हैं। और बॉटनी के अगर मैं फादर की बात करूं, बॉटनी के अगर मैं फादर की बात करूं, तो बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना। तो यहां पर जो बायोलॉजी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी मीन्स क्या होता है, जंतु विज्ञान, यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन करना, एनिमल्स के बारे में स्टडी करना। बॉटनी यानी कि पेड़ पौधों के, यानी कि प्लांट्स के बारे में स्टडी करना। जूलॉजी के फादर कौन है, तो अरिस्टोटल ही हैं, जो कि बायोलॉजी के ही फादर हैं। और बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। अब इन्होंने भी कोई ऐसे काम किए होंगे जिनकी वजह से इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी या फिर बायोलॉजी और इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। तो इन्होंने कौन कौन से काम किए थे, मेन काम इनके जान लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे पहले मैं अरिस्टोटल की बात करूं, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था, हिस्टोरियम एनिमलम, ठीक है ना। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ एनिमल, ठीक है ना। यानी अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरियम एनिमलम, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं क्या, हिस्ट्री ऑफ एनिमल। यानी कि उस बुक में क्या लिखा होगा इन्होंने, तो एनिमल की हिस्ट्री लिखी थी, यानी एनिमल के बारे में पूरा लिखा था,
ठीक है ना। बेसिकली ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, है ना। ह्यूमन के बारे में भी लिखा था, जैसे आप सपोज कीजिए खाना खाते हैं, ठीक है ना। तो खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है खाना, तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? बेसिकली हम सबसे पहले जो ब्रेड होता है, चपाती होती है, उसको तोड़ के खाते हैं, फिर अपने तीत से उसको चबाते हैं। डाइजेशन यहाँ से माउथ से शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से पूरा उसमें जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, इसमें एनिमल्स के बारे में लिखा था, ठीक है ना, इस बुक में। किसने? अरिस्टोटल ने। वैसे ही अगर मैं बात करूं बॉटनी के फादर जो थियोफ्रेस्टस हैं, ये क्यों हैं? तो इन्होंने भी क्या किया था, एक बुक लिखी थी। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था हिस्टोरियम प्लांटरम। प्लांटरम, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। यानी इन्होंने प्लांट्स के बारे में इस बुक में लिखा था, हिस्टोरियम प्लांटरम में, ठीक है। कहीं पे हिस्टोरियम प्लांटरम भी दे देगा या फिर हिस्ट्री ऑफ प्लांट भी दे देगा। वैसे ही यहाँ पे हिस्टोरियम एनिमलम भी दे सकता है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल भी दे सकता है। बात एक ही है, ये उनकी लैंग्वेज के लैटिन ग्रीक वर्ड होते हैं और ये हमारी लैंग्वेज के वर्ड होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, बायो प्लस लोगोस। बायो का मीन्स होता है लिविंग, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी बायोलॉजी क्या होती है? ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर जो बायोलॉजी के फादर हैं वो अरिस्टोटल हैं, और बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के फादर अरिस्टोटल है, बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन स्टडी करना, और बॉटनी यानी प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करना, ठीक है ना। और इसके फादर थियोफ्रेस्टस हैं। तो अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी क्यों कहा जाता है? तो उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरियम ऑफ एनिमलम, जिसमें उन्होंने एनिमल्स के बारे में लिखा था पूरा, ठीक है। और थियोफ्रेस्टस को फादर इसलिए कहा जाता है बॉटनी का कि उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरियम प्लांटरम, इसमें प्लांट्स के बारे में उन्होंने पूरा लिखा था, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बायोलॉजी क्या होती है और इसके फादर कौन और क्यों हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फिजिक्स की। तो देखिए, अब हम बात करते हैं यहां पर फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? तो स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमिना, ठीक है ना। यानी जो नेचुरल फिनोमिना होता है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। नेचुरल फिनोमिना का मीन्स होता है प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है ना। जैसे इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे हवा का चलना। हवा चल रही है, कभी ठंडी चल रही है, कभी गर्म चल रही है, किस में आता है? फिजिक्स में आता है, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना है। बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? फिजिक्स के एग्जाम्पल होते हैं। पृथ्वी जो है आपकी, अर्थ है, सन के चारों ओर घूम रही है, चक्कर लगा रही है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, है ना। तो सिंपली शॉर्ट शब्दों में अगर हम कहें तो स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमिनाज आर कॉल्ड फिजिक्स। यानी जो नेचुरल फिनोमिना होता है, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स क्या होती है। बेसिकली हम यहाँ पर सबसे पहले फिजिक्स को ही स्टार्ट कर रहे हैं, और फिजिक्स का क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है मोशन, जो कि क्लास 11th में भी आता है, आगे भी पढ़ा जाता है, कंपटीशन में भी बहुत काम आएगा आपके। इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको हम स्टार्ट करेंगे अगले आने वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो ये वाले वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और
अगर कोई आपकी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।